welcome back to our YouTube channel @Sunflower Diaries and @Kaju Kitchen। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने थंबनेल पे ज़रूर देखा होगा कि बिग बॉस। हमारा आज का टॉपिक ही बिग बॉस होने वाला है कि फाइनली इस साल का बिग बॉस आया ऐसा जो और भी ज़्यादा पिछले साल से भी ज़्यादा और इतना ज़्यादा बोरिंग। हाँ, मतलब कोई देखना पसंद भी नहीं कर रहा, वो तो रेयरली कुछ लोग जो देख रहे हैं, जो जैसे कि हम दोनों हम भी देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कंटेस्टेंट से। कंटेस्टेंट्स ऐसे लिए गए हैं बेरोजगार, टिपिकली बेरोजगार, जो कि वो अंदर भी ऐसा लग रहा है कि बेरोजगार है, कुछ कर भी नहीं रहे वो अंदर भी आके। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले रजत को इतना ज्यादा फोकस करा लाइमलाइट में, उसका पता चला, पहले उसको जोकर बोलना शुरू करा, जोकर से वो दल बदलू हो गया, दल बदलू से वो शायर, एक नंबर का शायरा बन गया है। शायर पता नहीं क्या सारी शायरी बोले जा रहे हैं, बस पूरे एपिसोड में शायरी दिखाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि अनमेरिबल हो चुका है। और बिग बॉस भी पता नहीं क्यों क्या सोच के दिखाते हैं, उसे टीआरपी मिल रही है। अब जैसे कि लाडला ग्रुप जो हो गया एक साइड हो गया, ये वाला ग्रुप करण वाला एक, लेकिन अभी जो फिलहाल जो चल रहा है ना, उसमें करण पे थोड़ा बहुत पिटी फील हो रहा है, क्योंकि करण जो है कहीं ना कहीं उस दिन के बाद ट्राई करा जब से उसका फ्रेंड आया था, उसने मम्मा का मैसेज दिया था, तब से वो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व भी और काफी हद तक उसने अपने आप को किया। लेकिन सबसे बड़ी वो जो पलटू, वो जो बेकार लड़की लगती है ना, वो लगती है ईशा। एक तो उन तीनों का ग्रुप मुझे समझ नहीं आता, वो सबसे बकवास लोग लगते हैं मुझे। उसी के चक्कर में वो गई है एलिस। वो किसी से बात ही नहीं करने देती थी किसी को। वही तो। और वो थोड़ी बहुत ठीक भी थी ना एलिस, तो उसको निकाल दिया उन लोगों, क्योंकि उनके चक्कर में वो खुद ही खुल के नहीं आ रही, उन्हें गेम में उसने स्टार्ट ही नहीं करा। और जब करती भी कैसे करती, विवियन ने उसे कितनी बार समझा। और विवियन यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार उसकी खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कितनी बढ़िया है। वो जब से इन लोगों के पास गया है ना, मतलब तब से वो इन लोगों में ही घूमता रह गया है और इन्हीं के साथ रहता है और बाकी किसी से वो बात भी नहीं करता, सिर्फ चिढ़ता है। चाहत से जब तक लड़ाई ना करे तब तक वो अलग से दिखेगा ही नहीं, बस सेपरेटली वो तभी दिखेगा जब वो लड़ाई करेगा, नहीं जब वो लड़ाई कर रहा होता है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को सपोर्ट कर रहा होता है, उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व कर रहा होता है, उन्हें समझा रहा होता है। अरे आप अपना कोई गेम गेम खिलाओ ना यार, आप क्या अलग ही दिखा रहे हो। हमें तो नहीं पसंद आ रही आपकी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी। बाकी आप लोग जो रियल भी नहीं लग रही, बिल्कुल वही तो। और शिल्पा जी, बात करें शिल्पा जी, वो तो जी है, बस पूछो ही मत, क्या रही है वो पूरे एपिसोड में। शिल्पा जी तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही दिमाग खराब करते हैं कि इधर है या इधर। हमें पता है, नहीं हमें पता है आप उधर हो, विविन की साइड हो, आपका झुकाव उस साइड है, तो आप ड्रामे क्यों करते हो इतने, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। और इतनी क्लैरिफिकेशन देती हो हर बार करण को, कोई फायदा होता है उसका? दिख तो हमें वही रहा है। वही तो। और ये चुमवीर, मुझे चुम थोड़ी सेंसिबल लगती थी पहले, और अब जो है ना, मतलब वो भी इधर उधर करने में ही रह गई कि श्रुतिका की साइड जाऊँ या करण और शिल्पा की साइड। उसका भी टिल्ट ना ज्यादा टाइम जो होता है ना करण की साइड होता है, जो कि करण और उसका बॉन्ड सच में सही लगता है। ऐसा नहीं है कि कुछ वल्गर है या फिर कुछ भी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा लगा, जहाँ मैंने स्टार्ट किया था ना कि हाँ थोड़ा मुझे अविनाश अच्छा लगा था बिगिनिंग में, थोड़ी वो एलिस अच्छी लगी थी, ईशा तो नहीं अच्छी लगी थी मुझे, स्टार्टिंग से कभी नहीं अच्छी लगी। मुझे थोड़ी सही लगी थी, लेकिन अब अच्छी नहीं लगती। मुझे उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल समझ नहीं आती, उतनी चीप बातें करती है, मैनिपुलेट करती है अपनी बातों, अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब किस लेवल तक गिर जाती है उसको खुद भी नहीं पता। और मुझे समझ नहीं आता वीकेंड पे ये क्यों नहीं डिस्कस करते कि उसके असली रंग क्या है। मतलब एक जना का बता देते हो आप उनके करणवीर वगैरह के लिए, इवन की शिल्पा का भी बोल दिया, लेकिन आपने उसको नहीं हाईलाइट करके बताया कि उसको भी स्कोल्ड करें इस बात पे। और वीकेंड की बार की बात करें तो ऐसा हो गया है कि सलमान का आना नाना एक ही बात है। मुझे उनसे ज्यादा बेटर तो ना एकता वाला लगा। एकता वाला, एकता जी ने काफी बेटर करा था, और उनकी बातें कुछ फनी भी लग रही थी जब वो सीरियस होके ऑन दो बोल रही थी। वो सीरियस तो थी नहीं, पर लग रहा था उन लोगों को, बट सही में उन्होंने सही झाड़ा था, और लगा था कि हाँ फाइनली उनको भी बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। एक तो रजत को भी उन्होंने अच्छे से करा, लेकिन जब हम आते हैं ना सलमान को, तो सलमान को हंस के डाल देता है उसको, रजत को हमेशा हंसता है और फिर उसकी बातें खत्म हो जाती है। वो ऐसे हो गए हैं कि मतलब वो सिर्फ आते हैं और आके बस किसी तरह जल्दी जल्दी काम निपटा के मैं चले जाऊँ। उनको तो घर जाने का ऐसा लगता है इतनी जल्दी होती है, आते भी कितनी देर है, बाकी लोग ज्यादा आ जाते हैं। वही तो। इस बार तो सच में सीजन ऐसा बिल्कुल वही है कि मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इस 1-2 साल ना ड्रॉप ही कर दो, क्योंकि आप लोगों ने इतने बिग बॉस की सीजन दे दिया ना, देखने का भी मन नहीं करता सही में, इसलिए और भी अजीब लग रहा है। मन भी नहीं कर रहा देखने का, इतने अजीब आ रहे हैं। वही हम लोग जो होता था, हम स्पेशली जो अपना ब्रेकफास्ट ही उसी से स्टार्ट करते थे कि हाँ इतना बिंज वॉचर थे कि हमें वही देखना है, इतना इंटरेस्ट आता था। लेकिन अब तो ऐसा है ना भाई, उससे बेटर तो सीरियल है, तो हम लोग सीरियल में आ जाओ, सीरियल ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। एलिस को तो देखा, जैसे बाहर आई तो इंटरव्यू हो रहा है तो एकदम पलट गई, जैसे कि वो किसी को जानती नहीं है। इनकी सारी फ्रेंडशिप फेक थी। मुझे स्टार्टिंग से ही लग रही थी एलिस बस उन्हें झेल रही है, कहीं ना कहीं उसको भी दिख रहा है कि जो पैक्ट जो है ना अविनाश और वो जो ईशा बनाने की, वो अलग ही रखते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं और उसको अलग रखते हैं। बस एलिस का नाम
नाम जोड़ दिया, एक नंबर थी कि हाँ एक वोट इधर से आ जाएगा, उसका हमेशा। बस यही था स्टार्टिंग और से। वही हुआ। अब आप बताना हम लोग को, आप कितना ज़्यादा हमारे ओपिनियन से सहमत है और कितने ज़्यादा आपके डिफरेंट है। हो सकते हैं डिफरेंट होने चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन हमें हमें तो यही लगता है कि अब जो है ना बिग बॉस वैसा नहीं रहा जो कि पहले हिना खान वाले सीजन में था, जो कि बिल्कुल ऐसा लास्ट लगता था 13 तक ही कुछ सही था। सीजन है और वहाँ पे लोग भी सही है और इंटरेस्ट भी आता था देखने में। और इवन कि मतलब ठीक है, सिद्धार्थ वाला भी सही था, वो शो भी ठीक था जिसमें सिद्धार्थ जीत गया। वैसे आसिम डिजर्व करता था जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसने वहाँ से 0 लेवल से स्टार्ट करा और इतना अचीव करा था। पर वही बात है, जिसकी किस्मत पे लिखा होता है वो तो लिखा ही रहता है। हाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू।